तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 क्रिकेटर्स जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, सऊद शकील हैं और कामरान गुलाम हैं, इनको इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर यानी गैर मुनासिब बिहेवियर रवैये के ऊपर इनको सजा दी गई है, जुर्माना किया गया है और डीमेरिट पॉइंट भी दिए गए हैं। कि पाकिस्तानियों को जरा भी मेहमान नवाजी नहीं आती, ये अपने घर में मेहमानों को बुलाते हैं और उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, जब उनसे आउट नहीं होता तो बदतमीजी करते हैं। यानी एक डीमेरिट पॉइंट मिला है किसको? शाहीन को, सऊद शकील को और कामरान गुलाम को। लेवल 1 का ऑफेंस था क्योंकि इनके पिछले 24 माह में आईसीसी का रूल ये होता है कि 24 मंथ में आपका कोई अपने ऑफेंस पहले किया तो नहीं, यानी कोई आपको जुर्माना या कोई इस तरह की गैर मुनासिब रवैया आपने अपनाया हो, अगर हुआ हो तो फिर लेवल 2 का ऑफेंस भी लग सकता है। बट अब लेवल 1 का ऑफेंस लगा था। 24 माह के गैप के अंदर तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर का कोई और ऑफेंस था नहीं, इसलिए लेवल 1 का ऑफेंस लगा और एक डीमेरिट पॉइंट मिला उनको। शाहीन साहब बहुत बदतमीज आदमी है, जब उसके पास आउट नहीं होता ना वो इतना बदतमीज है ना, एक दो आउट कर ले फिर वो बड़ा छाना मारता है। अच्छा। उसको आउट नहीं हो रहा तो बदतमीजी करनी मुनासिब नहीं है। जब चक्के चौके मिलते हैं तो फिर उसको जो ना सही नहीं जाता। साउथ अफ्रीका के बैट्समैन आउट नहीं हो रहे थे और उन्हें स्कोर पे स्कोर पड़ रहा था, तो मैदान के अंदर हमें काफी मिसबिहेव देखने को मिला। इस खबर ने सोशल मीडिया पे काफी तहलका मचा दिया। लेकिन दुनिया में सबसे बड़े जाहिल और ये जो सबसे ज्यादा जो बदतमीजी करते हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश है। एनिमेटेड हुआ, उसने जंप लगाई, शाहीन को उसकी जंप ज़्यादा पसंद नहीं आई। ठीक है, शाहीन जो है वो आपको पता है फास्ट बॉलर है, उसको नहीं, फास्ट बॉलर्स को नहीं पसंद आता बैटर्स का कुछ भी। हाँ, बैटर्स बेचारे को खारिश भी हो जाए ना तो फास्ट बॉलर को लगता है कि इसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, मेरे सामने क्यों खारिश किया। अब बताएंगे कि फर्स्ट इनिंग्स में क्या हुआ। प्रोटीज बैटर के टकराने पर शाहीन शाह अफरीदी गुस्से में आ गए, बल्लेबाज से जुमलों का तबादला हुआ और प्रोटीज ने भी तुर्की ब तुर्की उनको जवाब दिया। अंपायर ने मामला आज आपने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच देखा, क्या हुआ ग्राउंड में ऐसा जिसने सोशल मीडिया पे आग लगा दी है। हमें तनकीद का सामना करना पड़ा है कि पाकिस्तानी टीम को जो है तमीज़ नहीं है, घर आए मेहमानों के साथ बदतमीजी करते हैं, जब उनसे आउट नहीं होता तो एग्रेशन दिखाते हैं। क्या हुआ आज मैदान में, क्या देखा, मैं आपकी जुबानी जानना चाहूँगी। ये तो बिल्कुल गलत बात है, मेहमान को बुला के उसके साथ बदतमीजी करनी बहुत गलत है। शाहीन साहब बहुत बदतमीज आदमी है, जब उसके पास आउट नहीं होता ना वो इतना बदतमीज है ना, एक दो आउट कर ले फिर वो बड़ा छाना मारता है। अच्छा। उसको आउट नहीं हो रहा तो बदतमीजी करनी मुनासिब नहीं है। जब चक्के चौके मिलते हैं तो फिर उसको जो ना सही नहीं जाता। नहीं, ये पहले भी ऐसे करते नहीं या इनकी तरफ से पहली दफा इस तरह का बिहेवियर हुआ? ऐसा नहीं करना चाहिए। हम देख लो पाकिस्तान ने स्कोर चेंज किया है। हाँ। उन्हें ये तो नहीं अफ्रीका के बॉलर गेंदा मारने इट्टा मारने शुरू कर दें। हाँ, ये तो गलत बात है ना। हमारे मेहमान हैं, हम उसको इज्जत दें। ठीक है, ये क्रिकेट का हिस्सा है, हार जीत गेम नसीब में। ठीक है, जो जीते जो हारे, जो अच्छी करके वही जीतेगा ना। ये शाहीन बिल्कुल बदतमीज है, एक दफा इसने पहले भी किया है। अच्छा, पहले क्या किया था? इसने 2000 जो है ना T20 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसको असल ने कैच छोड़ा था ना। अच्छा। इसने इतनी गंदी बॉलिंग की थी, इसमें इतनी मार पड़ी, वो ऐसे कर आँखें दिखा रहा ऑस्ट्रेलिया को। तो तब पीसीबी ने शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ कोई एक्शन लिया था? मोहम्मद आसिफ है ना। हाँ। उसने कहा भाई मैं बॉल से जवाब दूंगा। ठीक है, ये नहीं उसको गेंद मार दी। हाँ। इतना बदतमीज है, बहुत ज्यादा बदतमीज आदमी। तो सर इस तरह का मिसबिहेव मेरा ख्याल है मैदान में नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लेयर के अंदर एक एग्रेशन होता है, एक जोश होता है, लेकिन देखें वो हमारी मेहमान टीम है। पहले आप देखें कि लोग हमारे मुल्क में आके खेलना पसंद नहीं करते, फिर अब उस तरह का बिहेवियर ऊपर से। इसलिए तो इंडिया नहीं आया, इन्होंने जितनी बदतमीजी की थी। अच्छा। इंडिया के साथ ज्यादा करने से क्यों, वो तो हमारे दुश्मन है। हाँ। इंडिया के साथ ज्यादा होनी थी, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता शाहीन, इसको टीम में नहीं रखना चाहिए, इतना बदतमीज आदमी है। आप जो है वो खेल का जवाब खेल से देना। आपसे अगर आउट नहीं हो रहा तो आप इस तरह जो है उनको गेंद मारेंगे, बदतमीजी करेंगे, ये तो नहीं। आप बॉल से जवाब देना। हाँ। बॉल के साथ करें ना। हाँ। इतनी उसको पेट मार दे, बॉल मार दे, लड़ाई कर दे। PSL में ऐसे करता है, देख ले पीछे इसके मैच, इतना बदतमीज इंसान है, बहुत ज्यादा बदतमीज है। सर अब आपको क्या लगता है पीसीबी को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। इसके साथ जो है ना ये जो कार्य मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर 4 डीमेरिट पॉइंट मिल जाएं
तो आपको एक टेस्ट मैच या 2 वनडे मैच के ऊपर उसकी पाबंदी लग सकती है, नहीं लग जाती है आपको। अब अगर इन तीनों में से कोई क्रिकेटर और कोई ऑफेंस करता है, कभी भी करता है 24 माह के अंदर अंदर, तो लेवल 2 का भी इनके ऊपर हो सकता है, जिसमें 3 पॉइंट भी आ सकते हैं, 4 पॉइंट भी आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 2 वनडे मैच के ऊपर बैन लग जाएगा उनके ऊपर, जो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम कभी भी नहीं चाहेगी, क्योंकि कामरान गुलाम, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी तीनों अहम पिलर हैं टीम पाकिस्तान के। तो अब इन्हें अपने रवैये के एतबार से बड़ा मुहतात होना पड़ेगा, खासकर शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि फास्ट बॉलर हैं, फास्ट बॉलर में एग्रेशन होता है। मगर इनके लिए एक अजीब सीन है पाकिस्तानी क्रिकेटर के लिए, इन पर तो इल्जाम ये आता है कि ये बड़े मम्मी डैडी क्रिकेट खेलते हैं, ये एग्रेशन नहीं दिखाते। अब दिखाया, जुर्माना हो गया है। तो हुआ क्या, 28th ओवर था जब मैथ्यू ब्रिड्सके को वो रन ले रहे थे, तो शाहीन शाह अफरीदी उनके रास्ते में आए, फिजिकल इंटरेक्शन हुआ। तो आईसीसी के रूल के मुताबिक आप किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी मैच ऑफिशियल को, किसी भी रेफरी को, इवन के स्पेक्टेटर यानी क्रिकेट फैन के साथ भी आप फिजिकल नहीं इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी ने ब्रिड्सके के साथ किया। इसके ऊपर शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने उनसे सवाल भी पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, बट ये हुआ 28th ओवर के अंदर। उसके बाद फिर ब्रिड्सके की तरफ और शाहीन शाह के बीच एक हीटेड मोमेंट भी हुआ, जिसके बारे में शाहीन अफरीदी ने जो बोला मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पहलू हुआ 1 ओवर के बाद 29th ओवर में, जब बुमा जो कि कप्तान है साउथ अफ्रीका टीम के, उस पर एग्रेशन शो किया सऊद शकील ने, जिनकी थ्रो से वो रन आउट हुए थे, और कामरान गुलाम ने। आईसीसी ने यह कहा है कि दोनों ने बहुत क्लोज आकर अपना गुस्सा दिखाया था, खासकर कामरान गुलाम तो बिल्कुल उनके पास आके यूं किया था। और ये उस चीज में आता है कि आप दूसरे को इश्तियाल दिला रहे हैं, हो सकता है वो रिएक्ट बुरा करता है। ये आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर लिखा है कि इस तरह से वो बैटर जो अभी आउट हुआ है वो रिएक्ट कर सकता था, उसको आप थोड़ा सा के कर रहे थे, इश्तियाल दिला रहे थे, तो ये एक ऑफेंस के अंदर आता है। और जी मैंने मैच देखा है, और जब वो इंसिडेंट हुआ है, ये देखिए हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है। एज अ पाकिस्तानी ये भी बात गलत थी कि जैसे शाहीन ने अपना रद्देमल दिखाया, वो दिखाना तो नहीं चाहिए था, बनता तो नहीं था ऐसे, क्योंकि जब अगली जैसे उसने शॉट मारा, उसने शॉट मार के तो वो खड़ा हुआ है, उसने वैसे अपनी किया कि यार मैंने मिस कर दिया शॉट उसका। अगली बॉल पे वो साथ ही जब वो रन ले रहा था, शाहीन थोड़ा पीछे आ गया। तो ऐसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट थी, क्योंकि एक आउट था उनका, ऊपर से 170 स्कोर था, तो फिर ये हो ही जाता है हीट ऑफ द मोमेंट में, तो इतनी कोई बात नहीं है। लेकिन सर इस वक्त सोशल मीडिया पे तो हमारी थू थू हो रही है ना, कि हम घर बुला के मेहमानों को जलील कर रहे हैं, उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। आपको पता है कि इस वक्त सब दुनिया भर की जो नजरें हैं, पाकिस्तान का मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो या फिर इंटरनेशनल मीडिया हो, वो पाकिस्तान की सीरीज को जो है वो देख रहा है और इंडिया की सीरीज को देख रहा है, तो एक एक खबर पे नजर रखी जा रही है। तो आपको लगता है कि ऐसे में इस तरह का बिहेवियर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहा है? देखें ये बात नहीं होती कि किस तरह का बिहेवियर, शाहीन जेंटलमैन है, उसको पता है कि उसका क्या हिसाब है, वो किस तरह बॉलिंग करता है, बॉलर है, फास्ट बॉलर है, धूप चढ़ी हुई थी, एग्रेशन आ जाता है इंसान में, तो इतनी कोई बात नहीं होती कि हम लोग इतनी ज़्यादा हाइप देते हैं इस चीज़ को, क्योंकि देखें हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी वो जब आप ऐसे मुकाबला लगा के अगले के साथ खेलते हो ना, तो अगला इस तरह ही मज़ा आता है मैच देखने का। और लेकिन ये भी है कि इंसान बाद में इन लोगों ने आपस में मिले होंगे, और मुझे उम्मीद है कि शाहीन ने एक्सक्यूज किया होगा, सुलह सफाई हो गई होगी। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि जी वो साइड स्क्रीन के पीछे जाके कर लेता, पर्दे में कपड़े थोड़ी चेंज करने हैं, खारिशी की है। खैर शाहीन को वो जंप नहीं अच्छी लगी, शाहीन ने 2-4 सुनाई ब्रिड्सकी को, आगे से ब्रिड्सकी ने भी सुना दी, मामला गर्म हो गया। अभी रुकिए, आगे सुनिए। उसके बाद क्या हुआ कि शाहीन ने उसके बाद जो गेंद की उस पे जनाब ब्रिड्सकी ने सिंगल ले लिया। अब जब सिंगल लिया ना, तो वो आ रहा था ना जब चलता हुआ, तो शाहीन उसके रास्ते में आ गया। हाँ शाहीन आया है, ये ऐसा नहीं है कि शाहीन अपनी जगह पे खड़ा रहा, ब्रिड्सकी ने आकर उसको टक्कर, ना, शाहीन उसके रास्ते में आया। शाहीन को हम देख रहे हैं ना रिप्ले, पता लग जाता है कि शाहीन को पिछले गेंद वाला केला अभी भी था, तो शाहीन उसके रास्ते में आया। उन्होंने एक दूसरे को जनाब फिर मारी टक्कर। उस टक्कर के बाद चीज़ें और एनिमेटेड हो गई। शाहीन और ब्रिड्सकी जो है मुंह में मुंह दे दिया उन्होंने। मैंने फ़ौरन से कहा, मैं कहा 14 आ गया है, रुक जाओ, इतना करीब अभी आने की ज़रूरत नहीं है, 14 आ गया है, रुक जाओ। तो वो वहाँ पर रुके, आपस में एक दूसरे को ठीक ठाक किस्म की गालम गलूज की, ठीक ठाक किस्म की। वो अभी ऑब्वियसली ऑडियो नहीं है तो आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन आपको पता चल जाता है। वहाँ पर हुई, अंपायर्स बीच में पड़े, रिजवान आ गया, वो पाकिस्तान की पूरी टीम आ गई, उधर से ये आ गया, बवूमा आ गया। बवूमा की भी पहले हालांकि नसीम शाह से मुंहमारी हो चुकी थी, बट चलो वो तो इतने बड़े लेवल की नहीं थी। बवूमा ने आकर अपने प्लेयर की साइड ली, रिजवान ने आकर अपने बॉलर की साइड ली, पाकिस्तान की टीम ने आकर सुनाई इसको पकड़ के ब्रिड्सकी को।
ठीक है, क्योंकि टक्कर लगी ना, फिजिकल हो गया ना काम, तो फिजिकल तो फिर आपको पता है मामला ज़रा ख़राब हो जाता है। फिजिकल तो ये अपना बीजीटी में जब विराट कोहली और वो कॉन्स्टेंस का हुआ था तो तब आपने देखा नहीं था कितना बवाल मचा था, तो यहाँ पर भी वही बवाल मचा। अब उसमें फिर अंपायर पड़ गए, अंपायर ने वहाँ पर भी मामला रफा दफा कराया। उसके बाद जनाब आली अंपायर्स ने ड्रिंक्स ब्रेक में इनको पकड़ के समझाया कि ज़रा ठंडे रहें, शांत रहें, ये वो सारा कुछ, फिर पकड़ के उसको आउट किया, बवुमा को रन आउट किया।